अच्छा चलो अब यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में ना फ्लूइड कौन सा फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग दो सिस्टम है, दो सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ फ्लो सिस्टम आएगा और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो सारे पार्ट आएंगे जो ब्लड को फ्लो करवाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं और ये कंपोनेंट्स हैं हमारे पास में 3। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं, 3। आई थिंक क्लास 7th में भी है, ये 10th में तो है, 7th में भी है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट तो है ब्लड, दूसरा कंपोनेंट है हार्ट और तीसरा कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स। ब्लड को हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। ब्लड में मैट्रिक्स होता है और सेल्यूलर कंपोनेंट होता है। सेल्यूलर कंपोनेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मैट्रिक्स में वाटर और अदर सब्सटेंस में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में प्रोटीन एंड अदर्स। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम। दूसरा हमारा आता है क्या, हार्ट। तो उसके बाद हमने पहले हार्ट पढ़ना है, फिर हमने क्या पढ़नी है, ब्लड वेसल्स पढ़नी है। ठीक है, अब ये जो हार्ट है ना, ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स में डिफरेंट टाइप का होता है। डिफरेंट ऑर्गेनल्स में हार्ट क्या है, डिफरेंट टाइप का होता है। ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हार्ट होता है डिफरेंट टाइप का, उसको पढ़ेंगे। पहले सर्कुलेशन के लिए थोड़ा सा और टॉपिक पढ़ लेते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, एक तो उसके अंदर कौन सा फ्लूइड भर रहा है उसके हिसाब से 2 टाइप के हैं, और दूसरा वो सर्कुलेशन होने के बाद ब्लड जा कहां रहा है उसके हिसाब से भी ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। एक तो है ब्लड सर्कुलेशन में या सर्कुलेशन में, एक है ओपन टाइप, ओपन सर्कुलेशन कहते हैं हम जिसको, और दूसरा है क्लोज्ड टाइप जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेशन कहते हैं। ओपन सर्कुलेशन का मतलब है हमारे पास में है हार्ट। ठीक है, हार्ट से ब्लड बाहर निकलेगा और बॉडी कैविटी में स्प्रेड हो जाएगा। कोई कैपिलरीज नहीं, कोई वेसल्स नहीं, कुछ भी नहीं। एक आर्टरी से बाहर निकलेगा और ब्लड बॉडी की कैविटी में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेशन। और फिर एक दूसरा पाइप इसी को पकड़ के वापस से किसको देगा, हार्ट को देगा। इसको हम कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे, ओपन सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन में क्या होगा, हार्ट होगा, हार्ट से ब्लड पंप होगा कैपिलरीज में, फिर ये कैपिलरीज में ही घूमता, ब्लड वेसल्स में ही घूमता रहेगा। कहीं कैपिलरीज में घूमेगा, आर्टरीज में घूमेगा, और घूमते घूमते एंड में फिर ये सारी के सारे जो वेसल्स होंगे, सारी वेसल्स इकट्ठा होंगी, और इकट्ठा होने के बाद वापस से सब कहां चल जाएंगे, वापस से हार्ट में चली जाएंगे। ठीक है, इसको हम कौन सा सिस्टम बोलेंगे, क्लोज्ड सिस्टम बोलेंगे। चलो, तो ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप का है, 2 टाइप का, एक है ओपन और दूसरा है क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेशन किस किस में मिलता है बताओगे थोड़ा सा। ओपन सर्कुलेशन आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। ठीक है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। और उसके बाद क्लोज सर्कुलेशन किस में मिलता है, क्लोज सर्कुलेशन कॉर्डेटा में तो मिलता ही है। ओपन सर्कुलेशन होता है एक तो आर्थ्रोपोडा में और दूसरा मोलस्का में, और इससे आगे कॉर्डेटा तक सब में क्या मिलता है, क्लोज्ड सर्कुलेशन मिलता है। वहां पर बस हार्ट नहीं होता, मगर हार्ट लाइक एक पंपिंग ऑर्गन होता है। हार्ट जो डेवलप होता है वो कॉर्डेटा में ही मेजरली डेवलप हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट डेवलप होता है किससे, हार्ट कौन सी लेयर से डेवलप होता है, मीजोडर्म की लेयर से डेवलप होता है। ठीक है, हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन का जितना भी कंपोनेंट है तुम्हें दिखेगा, अभी बता दे रही हूँ, सारा का सारा डेवलप हो रहा है मीजोडर्म से। ब्लड डेवलप होता है मीजोडर्म से, हार्ट डेवलप होता है मीजोडर्म से, ब्लड वेसल्स डेवलप होती हैं मीजोडर्म से, सबके से डेवलप हो रही है मीजोडर्म से। अब जो हमारे पास में ऑर्गेनिज्म है, बाकी के बारे में तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम किन के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्डेटा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और फिर ह्यूमंस के बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम कॉर्डेटा में बढ़ते हैं। कॉर्डेटा में कौन कौन से ग्रुप है बताओ, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया। ठीक है, पाइसिस में जो हार्ट होता है ये होता है 2 चैम्बर्ड। कितना चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड। और 2 चैम्बर्ड भी कैसा, एक होगा एट्रिया और एक होगा वेंट्रिकल, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। एट्रिया से ब्लड आएगा, बॉडी से इकट्ठा होगा एट्रिया में, एट्रिया से जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से वापस जाएगा बॉडी में। बॉडी में से पहले जाएगा गिल्स में, फिशेस है ना, फिशेस में पहले कहां जाएगा, गिल्स में ऑक्सीजनेट होकर के फिर बॉडी में, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या यहां कभी भी हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा क्या, कभी भी हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा नहीं, हमेशा हार्ट में सिर्फ कैसा ब्लड रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड को हम बोलते हैं वीनस ब्लड। कौन सा ब्लड बोलते हैं, वीनस ब्लड। तो यहां पर हमेशा के लिए हमेशा हार्ट में कौन सा ब्लड रहेगा, वीनस ब्लड रहेगा। ठीक है, कौन सा, वीनस
ब्लड सर्कुलेशन कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन है कि डबल सर्कुलेशन है? सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट में ब्लड सिर्फ एक ही बार आ रहा है। अब दूसरा हमारा आता है एम्फीबिया और रेप्टिलिया। एम्फीबिया और रेप्टिलिया में हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड। कितना चैम्बर्ड? 3 चैम्बर्ड। बस यहाँ वेरिएशन ये है कि यहाँ पर आर्टरी एट्रियम तो होते हैं 2, आर्टरी नहीं एट्रियम, ठीक है। एट्रियम या ऑरिकल, एट्रियम या ऑरिकल कितने होते हैं? 2, मगर वेंट्रिकल कितना है? सिर्फ 1। तो मतलब जो वैसा वाला हार्ट बनाते हैं वो इनका बनाते हैं? हमारा वाला हार्ट भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। नहीं वैसे वो नहीं बना। यहाँ देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, हमारा वाला हार्ट भी वैसा ही है। ये देखो, ये देखो, 1 2, ये थोड़ी बोली, मैं ये वाला बोल रही थी। हाँ तो सिखाता थोड़ा। ये कैन से दैट, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, मतलब ये जो हमारे रेप्टिलिया हैं और एम्फीबियंस है। रेप्टिलिया और एम्फीबियन में वेंट्रिकल तो एक ही है, लेकिन एट्रिया क्या है? 2, ऑरिकल क्या है? 2। अब 2 ऑरिकल होंगे तो ब्लड भी हार्ट में कितनी बार आएगा? 2 बार, क्योंकि ऑरिकल का काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना। तो जो यहाँ पर हमारे पास राइट ऑरिकल है और ये क्या है? लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, जो भी कहो तुम। राइट ऑरिकल का काम है बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करना। फिर ये ब्लड यहाँ से कहाँ जाता है? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाता है? लंग्स या स्किन, जिस भी पार्ट से रेस्पिरेशन हो रहा होगा। फिर वहां से वापस कहाँ आएगा? हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेकिन वापस में चल जाएगा वेंट्रिकल में। तो एट द एंड मिल तो गया ना सारा का सारा ब्लड, भले ही हार्ट में 2 बार आया, लेकिन सारा का सारा ब्लड तो मिल गया वापस से। तो इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन ना बोल करके हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। हार्ट में ब्लड आया तो 2 बार, मगर यहां से बाहर गया सिर्फ 1 ही बार, और यही ब्लड जहां बॉडी में भी जाएगा और बाकी टिश्यूज में भी जाएगा, ठीक है। इसलिए एक ऐसा सर्कुलेशन है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। एक्सेप्ट रेप्टिलिया में किसको? क्रोकोडाइल, एलिगेटर, इनको हम छोड़ दें अगर तो, ठीक है। क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या होता है? कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा और बता दूं ना तुम लोगों को, तो ये जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया में तो बिल्कुल ऐसा होता है। रेप्टिलिया में क्या होता है ना, रेप्टिलिया में इसी हार्ट में ये ऑरिकल है और ये क्या है? वेंट्रिकल। रेप्टिलिया में यहाँ पर पे एक सेप्टा होता है, लेकिन ये सेप्टा इनकम्प्लीट होता है रेप्टिलिया में। वेंट्रिकल में भी 2 दीवार बन रही होती है बीच में, लेकिन आधी बनी होती है, तो यहाँ भी ब्लड मिक्स ही हो जाता है एट द एंड। तो ये भी क्या है? इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, इसलिए हम दोनों में इनकम्प्लीट ही कह देते हैं, ठीक है। लास्ट क्या बचा हमारा? एवीज और मेमेलिया। इसके साथ साथ कौन? क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म 2-4, ठीक है। इनमें जो हमारा हार्ट होता है, ये हार्ट होता है कंप्लीट 4 चैम्बर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट 4 चैम्बर्ड। अगर कोई पूछेगा इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड कहां होता है, तो क्या बोलेंगे? रेप्टिलिया। कंप्लीट 4 चैम्बर्ड कहां होता है? एवीज और मैमल। कौन सा ऐसा रेप्टिलिया है जिसमें कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है? तो क्रोकोडाइल, ठीक है। यहां पर कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें क्या होते हैं? 2 ऑरिकल या एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। ये हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल। तो हमारे पास हार्ट जो है मेजरली कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। इसको भी गिन लो तो 4 टाइप के। 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों? क्योंकि एक बार बॉडी से ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, लंग्स से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? बॉडी में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? डबल सर्कुलेशन। बाकी सिंगल या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, याद रहेगा। इसमें कौन सा ब्लड है? वीनस ब्लड है। वीनस ब्लड का मतलब कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और कुछ? मुझे भी यही याद आ रहा है वीनस से। क्या? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। चलो अच्छा, जो हमारा हार्ट है ना, इसको हम 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट और दूसरे को हम बोलते हैं क्या बोलेंगे? नॉर्मल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक ना। हाँ, दूसरे को हम बोलेंगे सिस्टेमिक हार्ट। आधे वाले को, इस वाले साइड को हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी हार्ट, और इस वाले साइड को हम क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक हार्ट। पल्मोनरी हार्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाला सेगमेंट ब्लड को किस तक पहुंचाने में लगा हुआ है? लंग पर पहुंचाने में लगा हुआ है। और ये वाले सेगमेंट को सिस्टेमिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कहां पहुंचाने में लगा हुआ है? बॉडी पहुंचाने में लगा हुआ है। पल्मोनरी हार्ट में ब्लड ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। सिस्टेमिक हार्ट में ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो इस वजह से हम हार्ट को भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं, पल्मोनरी और सिस्टेमिक,
हो गया कहानी इतनी। इसके बाद एक बार सर्कुलेशन देख लेते हैं, सर्कुलेशन के टाइप, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। वैसे ये तुम लोगों को पता है, अभी अभी तुम लोगों ने सुन लिया है। होगा क्या सिंगल सर्कुलेशन में, ये मान लो यहां पर मैं हमारी बॉडी, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। बॉडी से ब्लड आएगा हार्ट में, हार्ट में कितने चैम्बर, 2 चैम्बर। पहले कहां जाएगा, एट्रिया में, एट्रिया से कहां जाएगा, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से वापस कहां जाएगा, गिल्स में, और गिल्स से फिर कहां चल जाएगा, सीधे बॉडी में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन। एक ही बार हार्ट में आया और एक ही बार हार्ट से चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन। यहां से लेकर के यहां तक है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस पार्ट में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हो गया हमारा सिंगल सर्कुलेशन। क्या तुम लोग, ये भी समझाना पड़ेगा क्या, बॉडी से ब्लड जा रहा है तो ऑक्सीजन खत्म ना उसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में जाकर के ऑक्सीजन लेकर के आएगा डिफ्यूजन के थ्रू, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग में तो पहुंचा ही नहीं। अच्छा तुम हार्ट के अंदर ही सोच रहे हो, मैं वो दूसरे वाले का सोच रही थी, तब बोल रही हूं। ठीक है। ये है हमारा कौन सा सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। दूसरा आता है हमारा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो सबसे पहले ये है हमारी बॉडी, बॉडी से ब्लड गया हार्ट में, हार्ट में है हमारे पास में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लिखना चाह रही हूँ वो लिखा ही नहीं जा रहा है, आर लिख रही हूँ, ए लिखा जा रहा है, ए लिख रही हूँ, बी लिखा जा रहा है, ठीक है। तो हार्ट से, बॉडी से पहले, सबसे पहले कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग में, लंग से कहाँ वापस आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, बॉडी में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। आप लोगों की बुक में एक थोड़ी सी इमेज है, थोड़ी सी अच्छी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड तो क्या अच्छी है, ये वाली इमेज, यही वाली इमेज को मैंने डब्बा डब्बा बना करके समझा रहा है। ये पिछली बार था, पिछली बार का डब्बा डब्बा याद है। ये वाला सर्कुलेशन कैसा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। चलो अब हम आएंगे हार्ट के ऊपर। नहीं उससे पहले थोड़ी बातें बतानी। चलो हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, कौन सी कैविटी में होता है, थोरेसिक कैविटी में। हार्ट का साइज कितना होता है, हमारी मुट्ठी के बराबर। अब किसी का ज्यादा बड़ा होता है, मुट्ठी बड़ी हो जाएगी, हाँ, लेकिन ये एस्टिमेट, एवरेज हम ऐसा मानते हैं कि मुट्ठी के बराबर होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बॉडी के वेट पर डिपेंड करता है। जनरली जो हार्ट होता है वो 300 ग्राम्स का होता है। कितने ग्राम का, 300 ग्राम का। सिचुएटेड कहाँ होता है, थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में कहाँ, लेफ्ट साइड को, है ना, नहीं, थोरेसिक कैविटी में कहाँ, सेंटर पर। यहाँ पर जो अपर वाला पार्ट है ये है ब्रॉड, लोअर वाला पार्ट क्या है, थोड़ा सा सिकुड़ा सा। हम बोलते हैं हार्ट इज ट्रायंगुलर शेप्ड, इस तरीके का कुछ हम बोलते हैं। हार्ट क्या है, ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। अपर पार्ट तो चौड़ा होता है, लोअर पार्ट क्या होता है, पतला। अपनी बुक में देख लो, देखो अपर पार्ट दिख रहा है चौड़ा, लोअर पार्ट दिख रहा है पतला। अब ये हम जो हार्ट देख रहे हैं, हम जो हार्ट पढ़ते हैं वो हम पढ़ रहे हैं ऐसा सीधा, ये हुआ सीधा। तो हम हार्ट देख, अभी तो ऐसा देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम पढ़ते कैसे वाले को, ऐसे सीधे वाले को पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो बुक में दिया है ये सिचुएटेड बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसका सिचुएटेड ऐसा उसका होता है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल है, ये यहाँ साइड को पतला दिख रहा है, पतला या बराबर ही दिख रहा है नीचे तरफ को पतला और ऊपर की तरफ को चौड़ा। होता क्या है, ये वाला जो चौड़ा पार्ट होता है ये थोड़ा सा राइट की तरफ को टिल्ट होता है, जिसकी वजह से नीचे का लेफ्ट का पार्ट थोड़ा सा, नीचे वाला पार्ट लेफ्ट की तरफ को टिल्ट हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं हार्ट इज सिचुएटेड टू द लेफ्ट। लेफ्ट को है नहीं, बस वो लेफ्ट की तरफ को टिल्ट हो गया है। नॉच, कार्डियक नॉच बनती है लंग में, लंग के समय में पढ़ा था हमने कार्डियक नॉच बनती करके। तो ये जो दिया है ना हार्ट हमको बुक में, ये टेढ़ा वाला ही हार्ट दिया है। ऐसा ही होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये ऐसा ऐसा दिख रहा है। ये हार्ट सीधा है, ऐसा ऐसा है सीधा, लेकिन ये सीधा तो नहीं है मेरी बॉडी के हिसाब से, थोड़ा सा क्या है लेफ्ट की तरफ को टिल्ट हुआ पड़ा है। इसलिए हम बोलते हैं हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है बीच में ही है। कार्डियक नॉच देखिए ना, कार्डियक नॉच कहाँ होती है, सेंटर के लेफ्ट वाले लंग की तरफ को, तो सेंटर से थोड़ा ही तो लेफ्ट में है वो। उस नॉच पर हार्ट की टेल पर पहुंचने वाली है, पतला वाला हिस्सा, लास्ट वाला ये वाला हिस्सा, ये जाएगा उस खांचे में फिट होने के लिए। तो हार्ट राइट या लेफ्ट में नहीं होता, हार्ट होता है सेंटर में, बस लेफ्ट की तरफ को थोड़ा सा टिल्ट होता है। तो 9th 8th 9th तक 10th तक बोल दिया हार्ट लेफ्ट में होता है, बोल दिया, अब नहीं बोलना, अब बेशर्मी खाली बात हो जाएगी फिर, ठीक है। अब हम बोलेंगे हार्ट होता है थोरेसिक कैविटी में, लंग्स के बीच में, और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ को टिल्ट होता है। अब जो बोलता है मेरा हार्ट राइट साइड में, उसका मतलब उसका हार्ट
राइट की तरफ को टिल्ट हो गया है, ठीक है। बाकी ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस लेफ्ट वाला लंग तो डेवलपमेंट में ही छोटा बना है। अब इसके वाले में राइट वाले लंग को थोड़ा धक्का पड़ रहा होगा, उसके वजह से राइट वाले लंग को थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर बॉडी एडजस्ट कर गई तो बढ़िया है, वरना राइट वाले लंग का थोड़ा सा ऐसा काट के डालना पड़ेगा सर्जरी के थ्रू। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बॉडी डेवलपमेंट के थ्रू खुद ही वो अडॉप्ट कर लेती है, क्योंकि डेवलपमेंट होते समय भी तो हार्ट राइट में ही रहा होगा ना, तभी तो अभी भी राइट में। ऐसा तो नहीं कि एक मारी और खिसक गया हार्ट लेफ्ट से राइट की तरफ को। बता रही हूँ, ये आएगा पार्ट, ये आएगा, रुक जाओ बताऊंगी ये भी बताऊंगी। फिर हार्ट में भी छेद बनाना तुम लोगों के एक्चुअल में है। ओह, फिर तो तेरे को जानना ही पड़ेगा फिर थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? इतने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हार्ट के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। तो ये है हमारा हृदय, ये है हमारा हृदय। हृदय के चारों तरफ है पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम की भी कितनी लेयर्स लगी हुई हैं? 2 लेयर्स लगी हुई हैं। ये हो गया हमारा इनर पेरिकार्डियम और ये हो गया हमारा आउटर पेरिकार्डियम। इतना बड़ा नहीं होता है, बड़ा दिखा रही ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। पतला ही होता है, बहुत पतला होता है। इनर पेरिकार्डियम और आउटर पेरिकार्डियम। इनर पेरिकार्डियम किससे अटैच होगा? हार्ट की वॉल से अटैच होगा। आउटर पेरिकार्डियम किसी से अटैच नहीं होगा, बाहर की तरफ को रहता है। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, जिस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम है हार्ट को मॉइस्चर दे करके रखना, फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाना, ठीक है ना। हार्ट ड्राई हो जाएगा तो मॉइस्चर दे रहा है, हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है, वरना हार्ट जैसा हिलता रहेगा तो आसपास के ऑर्गन से घिसेगा, अब घिसेगा तो धीरे 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 उसकी सेल्स फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो जाएंगे। उससे बचाने के लिए हमने क्या लगा दिया है? पेरिकार्डियल फ्लूइड लगा दिया है। इतना ठीक है। अब ये जो हार्ट होता है, हार्ट की भी तो वॉल मोटी होती है ना। हाँ, ऐसे वाला जिसमें छोटे हार्ट से धीरे 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 बड़ा हार्ट होता है ना, वही वाली इमोजी है, ठीक है। हाँ, मैं क्या पढ़ा रही थी तुम लोगों को? हाँ, हार्ट में जो वॉल होती है, हार्ट में 3 वॉल्स होती हैं। हार्ट की जो वॉल होती है वो है, हाँ, ये पेरिकार्डियम छोड़ दो, ये पेरिकार्डियम तो बाहर की मेम्ब्रेन्स है ना, पेरिकार्डियम छोड़ दो, मैं हार्ट की बात कर रही हूँ। हार्ट की जो वॉल होती है वो 3 मेम्ब्रेन की होती है। एक होगी सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन जो ब्लैक से बनाई है, एक होगी बाहर वाली मेम्ब्रेन जो भी ब्लैक से बनाई है, और एक है ये बीच वाली लेयर। 3 लेयर से हार्ट की वॉल बनती है। हार्ट की वॉल में कितनी लेयर है? 3 लेयर है। तो मैं इतना ही पार्ट तुमको थोड़ा जूम में दिखाती हूँ। हार्ट की वॉल वाला पार्ट, पेरिकार्डियम वाला पार्ट नहीं है ये, ठीक है। पेरिकार्डियम इसके बाहर है। तो हार्ट की वॉल में ये सबसे अंदर वाली लेयर है, तो हम इसको बोलेंगे एंडोकार्डियम। सबसे बाहर वाली लेयर होगी तो हम क्या बोलेंगे? इपिकार्डियम। पेरी तो ऑलरेडी है ना, तो 2 बार पेरी बोलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो दूसरी वाले को क्या बोलेंगे? एपिकार्डियम। अब बीच वाली को हम मीजो नहीं बोलते, यहां बीच वाली को हम बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। अब ध्यान से सुनना, जो एंडोकार्डियम है ये है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछ दिया कि जो हार्ट की कैविटी है, हार्ट की कैविटी किस टिश्यू से लाइन होती है, तो क्या बोलोगे? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, ठीक है। जो एपिकार्डियम है ये भी बना होता है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। तो अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया कि हार्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग कौन से टिश्यू की है, तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, ठीक है। और जो ये बीच का मायोकार्डियम है, मायो मतलब क्या होता है? मसल्स, और कार्डियम मतलब हार्ट की। तो मायोकार्डियम वाला जो हिस्सा ये किससे बना हुआ है? मसल्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मसल्स से। कौन सी मसल्स से? कार्डियक मसल्स से। कौन सी मसल से? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कैसी होती है? स्ट्रिएटेड की नॉन स्ट्रिएटेड? स्ट्रिएटेड। वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री होंगी तो दिक्कत है फिर, ठीक है। तो ये हो गए हार्ट की वॉल, याद रहेगा। सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। मुझे कुछ बताना था पेरिकार्डियम के बारे में, भूल गई मैं अभी नहीं, क्या बताना था यार? पेरिकार्डियल फ्लूइड बता दिया, पेरिकार्डियम बता दिया, आउटर बता दिया, इनर बता दिया, वॉल बता दी। क्या बताना था? फंक्शन तो हो गया, कुछ और बताना था क्या? हाँ, याद आ गया, पेरिकार्डियम से याद आ गया। अच्छा मुझे बताओ, हार्ट काय से बना हुआ है? मीजोडर्म से। मीजोडर्म से ओरिजिन हुआ है। ये जो दोनों लेयर हैं ये भी किससे ओरिजिन हुई है? मीजोडर्म से ओरिजिन हुई है। मीजोडर्म के बीच में जो कैविटी होती है, हमने पढ़ा था ट्रिप्लोप्लास्टिक ओरिएंटेशन।
ट्रिप्लोप्लास्टिक ओरिएंटेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास में क्या होती है, मीजोडर्म की लेयर होती है, और मीजोडर्म की लेयर में बीच बीच में क्या होती है, ऐसी कैविटीज होती हैं। इन कैविटीज को हम क्या बोलते हैं, सीलोम। तो ये क्या है, सीलोम। कैसा सीलोम, ट्रू सीलोम। क्या है, ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम का मतलब सीलोम एक्चुअल वाला है, मतलब दोनों साइड मीजोडर्म ही प्रेजेंट है, मीजोडर्म के बीच में कैविटी है, ठीक है। मीजोडर्म उसके बीच में खाली जगह में कैविटी नहीं है, चारों तरफ से मीजोडर्म ने घेर रखा है इस कैविटी को, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू सीलोम। फिर स्यूडोसीलोम हमने पढ़ा था, स्यूडोसीलोम में क्या होता है, मीजोडर्म के पाउच होते हैं, अब बीच बीच में जगह को हम कैविटी बोल देते हैं, सीलोम बोलते हैं, लेकिन ट्रू सीलोम नहीं, वो कैसा है, फॉल्स सीलोम है, स्यूडोसीलोम है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पेरिकार्डियल स्पेस है ये क्या है, ट्रू सीलोम है। यह हो गई हार्ट की ढेर सारी डिटेल्स। अब आते हैं हम हार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर। टाइम क्या हो रहा है देखो तो एक बार, इतना ही है अभी, बताना पड़ेगा मुझे स्ट्रक्चर। इतनी देर में आती है क्लास में, कोई ना पढ़ ले, हार्ट ही तो है, हार्ट मजे आते हैं पढ़ने में, इनके मुंह मजे नहीं आते, वो दिस बंडल ऑफ दिस ऐसे मोड परकिंजी फाइबर्स, उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, ये है हार्ट में जनरेट होने वाले इम्पल्स। आज मैंने सुबह ही बताया था ना, हार्ट में खुद ही सिग्नल जनरेट होते हैं, सुबह ही बता रही थी शायद मैं तुम लोगों को, तुम लोग को बता रही थी, 4 साल को बता रही थी, पता नहीं। हार्ट में खुद ही सिग्नल जनरेट होते हैं। वो पूछ रहे थे कि वो ऐसे करंट लगा के कैसे जिंदा हो जाता है आदमी करके, क्यों नहीं पता था, 11 तो पढ़ी थोड़ी उन्होंने, इसमें भी तो है वो वाला, कहाँ है, हाँ इसमें है ना, 11 पढ़ी कहाँ, पास किस हुआ यार, किसी को बस जानना है मुझे। चलो पास हो जाते हैं, क्लास में दिक्कत नहीं होती। अब सुनो यहाँ पर, अब हम क्या बना रहे हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर। गंदे लोग हैं, गंदे कहीं के, मेरे को कहाँ देखे हो, तुम भी बनाओ साथ साथ अपनी कॉपी में, बेवकूफो। और मतलब कॉपी ऐसा ही होता है, देखा, आज तूने दिल तोड़ दिया बस। चल चल चल, बनाना तूने भी, कॉपी निकाल, पन्ना निकाल के दे इसको।